राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है देवगुरु बृहस्पति। जैसा हम सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि देवगुरु बृहस्पति आने वाले 2 जून 2026 को अपनी उच्च की अवस्था में आ जाएंगे, जो कि कर्क राशि का है। यहाँ पे वह बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने धनु और मीन राशि के बारे में बताया था कि उनको क्या उपाय करने हैं। आज के वीडियो में मैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के बारे में बताऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि उनके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय उनको करना चाहिए। स्पेसिफिक उपाय सभी राशि के लिए अलग अलग है। ये वीडियो को पूरा सुने और आप देखें कि आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले मेष राशि के जातक, आपके जीवन में गुरु ग्रह का गोचर आपके चौथे भाव में होगा, जो कि चौथा भाव जो होता है वह माता का होता है, सुख का होता है, वाहन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, मानसिक शांति का भी होता है। तो अगर आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उनके स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। और अगर आपको आपकी माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा है और अगर आप अपनी माँ से थोड़ा दूर रह रहे हैं तो देखेंगे नज़दीकी आएगी, रिश्ते में भी नज़दीकी आएगी और आपको आपकी माँ का भरपूर सपोर्ट, भरपूर प्यार मिलेगा। और इसके साथ ही आपके घर में कुछ कलेश चल रहा हो, कुछ घर में अगर कुछ वातावरण अच्छा नहीं हो तो आप उसमें भी आपको देखेंगे कि कमी होगी, खत्म होगा और घर में आपको सुख मिलेगा। साथ ही वाहन और प्रॉपर्टी का भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कुछ वाहन और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो 2 जून के बाद आप कर सकते हैं। अगर पहले से आप इन्वेस्ट किए हुए हैं और काम अटका पड़ा है तो देखेंगे इसमें आपको राहत मिलेगा, आपका अटका हुआ काम निकलेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। अब चलिए बात करते हैं गुरु की दृष्टि पे। तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ेगी, जो कि एक रहस्य का भाव होता है, जो कि आपके आयु का भाव होता है। तो दबी हुई चीजें सामने आती हैं। 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ेगी, जो कि पिता का भाव, कर्म का भाव होता है। और 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ेगी, जो कि खर्च का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं 8वें भाव के बारे में, जो कि 5वीं दृष्टि से गुरु देखेंगे। तो वहाँ पे आपको अचानक धन लाभ और पुराने संकट से राहत मिलेगा। अचानक आप देखेंगे कोई आपका बहुत पुराना संकट है जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एकदम आप जकड़े हुए महसूस कर रहे हैं, जैसे कि कहीं पाताल में जाके फंस गए हो, तो आपको उसमें राहत मिलेगा। साथ ही जो आपकी गुरु की 7वीं दृष्टि से गुरु 10वें भाव में देखेंगे तो नौकरी में आपको सफलता मिलेगी, आपको प्रतियोगिता परीक्षा में भी लाभ मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, ऑफिस में आपको आपके पापा का प्यार मिलेगा, साथ ही पापा का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा 9वें भाव में गुरु की 9वीं दृष्टि जो आपके 12वें भाव पे पड़ेगी, तो वहाँ पे आपके जो खर्च होंगे वो आपकी मर्जी से होंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में खर्च ज़्यादा होंगे, आपको अनुष्ठान कर सकते हैं, आप कहीं तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, आप घर पे हवन पूजा कुछ करवा सकते हैं। जो खर्च आपकी मर्जी से होगा आपको उसका कोई अफसोस नहीं होगा। साथ ही विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। तो लेकिन आपके जीवन में गुरु का 100% फल मिले तो उसके लिए आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, करें। प्रत्येक गुरुवार के दिन आप पीली वस्तु का दान करें, चाहे वो पीला फल हो, फल में केला या आम कर सकते हैं, चाहे पीला अनाज हो, जैसे कि चने की दाल आप कर सकते हैं, चाहे आप पीला फूल का भी दान कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो पीले वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, मंदिर में जाके दान देते हैं और साथ ही आपको ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार रोज जाप करना है। दान प्रत्येक बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन देना है। तो अगर आप देखेंगे आपके जीवन में कितना अच्छा प्रभाव मिलेगा, फिर आप अब खुद ही इस चीज को फील करेंगे। दूसरी राशि जो है वह है वृष राशि। वृष राशि के जातक, गुरु आपके जीवन में 3रे भाव में उच्च के हो जाएंगे। 3रा भाव जो होता है वह भाई बहन का होता है, साहस का होता है, पराक्रम का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। तो आपके जीवन में जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा, किसी से आप अच्छे से बात कर पाएंगे तो आपके काम स्वतः बनेंगे, भाई बहन से रिश्ते अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। और चलिए बात करते हैं अब दृष्टि पे। तो 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव, जो कि 7वां भाव विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो कहीं पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप नहीं बन पा रहा है, बनेगा, ठीक है। आपके शादीशुदा जिंदगी में कुछ अगर खटपट चल रही है तो वो उसमें आपको राहत मिलेगा। आपके शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। कहीं आपका शादी नहीं लग रहा है तो वो लगेगा। शादी आपको होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो प्रॉब्लम खत्म होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे पड़ेगी, भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो आपका भाग्य बली होगा। गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वो औषधि का काम करती है। गुरु सोने की तरह किस्मत को चमका देते हैं। गुरु की दृष्टि अगर आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी तो आपके रुके हुए अटके हुए जो भी काम है, 99 का फेर लगना, खास करके राहु के कारण कि आपके काम अंतिम समय में जाकर अटक जाते हैं, आपको सारे इस सब चीज में राहत मिलेगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ेगी तो आपको लाभ का भाव होता है। आपको अचानक लाभ मिलेगा, जहां से पहले आपको लाभ नहीं मिल रहा था, जिस जगह से आपने मेहनत किया था वहां से आपको लाभ मिलेगा, आपको मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। और खास करके सोशल मीडिया मार्केटिंग और बिजनेस से जुड़े लोगों को जरूर लाभ मिलेगा। तो उपाय क्या है?
उपाय इसके में है कि आप प्रत्येक गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और कम से कम 3 लड्डू जरूर मंदिर में बांटें। कम से कम 3 लड्डू जरूर बांटें। 3 जो होता है वो न्यूमरोलॉजी में गुरु का नंबर होता है, तो आप जितने भी लड्डू आप अर्पण करें घर भी लेके आ जाए, लेकिन 3 लड्डू जरूर वहाँ बांट के आए, ठीक है। इसके अलावा आप अगर संभव हो तो केले के जड़ में आप जल भी अर्पित करें और छोटे बच्चों को पीली मिठाई भी बांटें, अगर संभव हो तो। नहीं संभव है तो कम से कम लड्डू वाला उपाय जरूर करें। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक गुरु ग्रह आपके जीवन में दूसरे भाव में उच्च के होंगे। दूसरा भाव जो होता है वाणी का होता है, धन का होता है, कह सकते हैं बचत का भी होता है। तो यहाँ पर वो मजबूती के साथ में रहेंगे, उच्च की अवस्था में रहेंगे, तो आपके जीवन में धन का लाभ होगा। आपके जीवन में जो भी आप देखेंगे आपको सबकी वाणी और यहाँ तक कि आपके जीवन में सेविंग, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी वाणी लोगों को अच्छी लगेगी, आप जो बोलेंगे वो भी लोग सुनना चाहेंगे, तो ऐसा आपको लाभ मिलेगा। अब गुरु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ेगी, तो जो भी शत्रु हैं, हिडन एनिमी जो आपके हैं, वो आपके निकल के सामने आ जाएंगे और आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी को अगर आपसे जलन है, आपकी तरक्की से जल रहे हैं, आपका काम बिगाड़ने में हमेशा आतुर रहते हैं, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, पड़ोसी में हो, परिवार में हो, आप देखेंगे वो उनसे आपको उन पे आपको विजय मिलेगी। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ेगी। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था पिछले टॉपिक में कि 8वां भाव जो होता है वो आयु का होता है, 8वां भाव रहस्य का होता है, तो वहाँ पे भी आपको अचानक रुका हुआ धन मिलेगा, अटका हुआ काम आपका निकलेगा। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 10वें भाव पे पड़ेगी, तो आपके जीवन में जो भी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो खत्म होगा और आपके जीवन में उन्नति आएगी। इसके अलावा उपाय क्या है आपके लिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए उपाय क्या है कि इनको जो मंत्र है वह है ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ये मंत्र का आपको जाप करना है और आपको चने की दाल का गुरुवार के दिन दान देना है। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मंत्र का जाप आपको रोज करना है और चने की दाल का दान आपको गुरुवार के दिन करना है। इसके बाद जो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि जो कि स्वयं लोग कहते हैं श्री रामचंद्र जी की भी राशि कर्क राशि ही थी, और यहाँ पे गुरु अपनी ही राशि में उच्च के होंगे, तो कह सकते हैं अब आप खुद के घर में आपको अगर बहुत कंफर्टेबल माहौल मिल जाए तो आप कितने खुश रहेंगे। वैसे ही तो गुरु यहाँ पर अपनी उच्च की अवस्था में, अपनी मतलब उच्च के घर में रहेंगे, तो कर्क राशि के जातक आपके कुंडली में गुरु लग्न में रहेंगे और यहाँ पर आपके जीवन में कई तरह के सकारात्मक परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपका पहला भाव जो होता है व्यक्तित्व का होता है, आत्मविश्वास का होता है, स्वास्थ्य का होता है, जीवन की दिशा का होता है। कह सकते हैं पहला भाव कंप्लीटली एक घर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर कोई घर है तो घर का पूरा स्ट्रक्चर ही समझ लीजिए पहला भाव है। यह गोचर कर्क राशि के लिए बेहद शुभ और जीवन दिशा बदलने वाला होगा। अब गुरु की दृष्टि के बारे में बात करते हैं, तो 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे पड़ेगी, और जो 5वां भाव जो होता है आपका शिक्षा का, प्रेम का, संतान सुख का होता है। तो कोई बच्चा प्लान कर रहे हैं क्योंकि मुझे मतलब संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो उनमें आप देखेंगे निश्चित ही मतलब कंसीव कर पाएंगे और आपके जीवन में भी आपके बच्चे का सुख आपको मिलेगा। साथ ही प्रेम संबंध में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही शिक्षा, अगर आपकी शिक्षा छूट गई, पैसे के कारण से शिक्षा आपकी छूट गई है, या शिक्षा में अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ने के बाद भी आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, स्कूल कॉलेज का भी एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्यों ना हो, या शिक्षा आप पढ़ने बैठते हैं कोई ना कोई बाधा आ जाता है, घर का माहौल ऐसा है कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो सब चीज खत्म होगा। आपके पढ़ाई में जो भी बाधा आ रही थी वो खत्म होगी। 5वां भाव प्रेम, संतान और शिक्षा का होता है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ेगी, जो कि विवाह और पार्टनरशिप का भाव होता है। तो यहाँ जीवन साथी के साथ में आपको सहयोग मिलेगा, पार्टनर के साथ भी सहयोग मिलेगा। कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो, शादी विवाह का काम अटका हुआ है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी, और जब भी गुरु आपके भाग्य भाव को देखते हैं तो सोने की तरह भाग्य को चमका देते हैं। तो आपके भाग्य भाव में भी काफी ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। आपका मानसिक तनाव कम होगा और नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता के योग बनेंगे। आपके लिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का ही मंत्र का आपको जाप करना है। साथ ही आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन आपको पीपल के पेड़ में दूध में केसर मिलाकर अर्पित करना है और घी का दीपक जलाना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रत्येक गुरुवार के दिन, शनिवार मैंने नहीं बोला है, प्रत्येक गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ में आपको घी का दीपक जलाना है और दूध में केसर डालकर अर्पण करना है। साथ ही आपको प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि अमृत कलश लेकर के कर्क राशि वाले जातक आपके जीवन में आए हैं गुरु। पिछले 12-13 वर्ष से जितना आपने डिप्रेशन झेला है वो सब खत्म हो जाएगा, और आने वाले 1 साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वो सब कुछ आपको देखे जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो आप ये उपाय करें। और साथ ही मैं बार बार अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपके जीवन में जो भी छोटी मोटी परेशानी आती है, आप हनुमान चालीसा का पाठ नियम से करें,
क्योंकि हनुमान चालीसा में वो शक्ति है कि सभी भगवान खुश होते हैं, और हनुमान जी की शक्ति साथ में जरूर मिलेगी, क्योंकि गुरु ग्रह कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आपके जीवन में आएंगे, और श्री रामचंद्र जी का सपोर्ट मिलेगा। तो हनुमान जी का अगर आपको अपने हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करते हैं अगर आप, तो आपको श्री रामचंद्र जी का सपोर्ट और ज़्यादा मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में और भी जो बची हुई राशियाँ हैं उनके बारे में बताऊँगा। देखते रहिए हमारा वीडियो। राधे राधे, जय सिया राम।